हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स। अब आ जाते हैं हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आखिर इन प्रिंसिपल्स का हमारे बिजनेस में, हमारे एक्टिविटीज में महत्व क्या है। तो सबसे पहली बात, इट प्रोवाइड्स यू द यूजफुल इनसाइट। किस चीज का इनसाइट प्रोवाइड कर रहे हैं? द प्रिंसिपल्स आर गिविंग यू द इनसाइट्स रिलेटेड टू how you are going to take your decisions, how you are supposed to deal with the different situations. Then the same principles create the efficient utilization of your resources. कैसे? आपके पास एक सेट रूल्स बने हुए हैं, सेट गाइडलाइंस हैं आपके पास। उन गाइडलाइंस को अगर आप फॉलो करोगे तो आपने पहले से सोच लिया होगा कि आपके रिसोर्सेज को आप कैसे यूज करने वाले हो, और इसका मतलब यू विल बी एबल टू यूज योर रिसोर्सेज इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। द प्रिंसिपल्स प्रोवाइड यू द साइंटिफिक डिसीजन। इस चीज के बारे में ज्यादा बात की थी टेलर साहब ने, जिसमें क्लियरली उन्होंने कहा है कि हर चीज को आप साइंटिफिकली डील करो। आप अपने पर्सनल इमोशंस को साइड में रखते हुए आपने साइंटिफिकली हर पर्टिकुलर डिसीजन को लेना चाहिए। आपने ये सोचना चाहिए कि आप जो डिसीजन ले रहे हो उसका आपके बिजनेस पे क्या इंपैक्ट होने वाला है। अगली बात आती है अंडरस्टैंडिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि आप जो कोई भी डिसीजंस लेने वाले हो, उन डिसीजंस की वजह से आपकी सोसाइटी पे उसका इंपैक्ट होने वाला है। तो इंपैक्ट को कंसीडर करते हुए आपने डिसीजन लेने चाहिए। वॉट एवर प्रिंसिपल्स, वॉट एवर रूल्स दैट यू आर फॉलोइंग, दैट शुड नॉट हर्ट द सोसाइटी एज सच। देन यू शुड एनकरेज द R&D। R&D का मतलब क्या? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो आप जो रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हो, उससे आप ये तय कर सकते हो कि आपने किस तरह की रिसर्च की आपको आवश्यकता है, किस तरह के डेवलपमेंट की आवश्यकता है, क्या आपने बिजनेस को बड़ा करना चाहिए या नहीं, क्या आपने प्रोडक्ट्स नए बनाने चाहिए या नहीं, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट रेंज है उस पर आपने कैसे फोकस करना चाहिए। दीज ऑल थिंग्स आर कवर्ड इन द एनकरेजमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इट हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। आप अगले चैप्टर में सीखने वाले हो द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब सबके काम को ठीक तरह से सिंक्रोनाइज करना, और कंट्रोल मतलब जिस तरह से आपने प्लान किया हुआ है उस तरह से आपकी एक्टिविटीज हो रही है नहीं, इन चीज पे ध्यान रखना। तो टू हेल्प इन कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल यू नीड द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। And finally, it develops the objective approach। क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे पर्सनल बायसेस होते हैं। इन पर्सनल बायसेस को हटा देते हैं आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आप जब कोई डिसीजन ले रहे हो तो आप पर्सनल बायस, पर्सनल सोच को परे रख के उन डिसीजंस को लेते हो। दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विल क्रिएट द ऑब्जेक्टिव अप्रोच। तो ये रही बात सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगले वाले वीडियो में हम लोग मिलेंगे फयाल्स प्रिंसिपल्स के साथ। थैंक यू।